देखिए जो ग्रंथि होती है वो दो प्रकार की ग्रंथि होती है। मानव शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां, और दूसरा होता है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियां। देखिए तो पहले देख लेते हैं, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन आपका आता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। बही से पूछता है लेकिन इससे कम पूछता है या फिर पूछता ही नहीं है। इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है कि आपको मालूम है कि बहिस्रावी ग्रंथि होता क्या है, बस ये तो पूछ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो पहले बहिस्रावी ग्रंथि हम कंप्लीट कर देते हैं, फिर आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि पे। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती है, नलिका युक्त, ठीक। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं उन्हें कहा जाता है बहिस्रावी ग्रंथियां। और बहिस्रावी ग्रंथियों के द्वारा एंजाइम का स्रावण होता है। एंजाइम, पहली क्वालिटी इसकी कभी कभी पूछ लेता है अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर पूछ लेता है। तो जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो नलिका युक्त होती हैं। बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्रावण करती हैं। स्रावण का मतलब है जो नलिका युक्त, नली युक्त होती है ना, इसमें से बहता है, एंजाइम बहता है। जैसे कि अश्रु ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि जहां से आपकी आंसू निकलती है वहां देखिए हल्का सा छेद टाइप का होता है, वो नली होती है, हल्की नली होती है, वहीं से आंसू निकलता है बार बार, ठीक। अश्रु ग्रंथि हो गया। लार ग्रंथि हो गया। स्वेद ग्रंथि हो गया। और इसमें आपका एक है दुग्ध ग्रंथि भी, दुग्ध ग्रंथि इत्यादि। तो ये होता है बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं उन्हें बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों से हमेशा एंजाइम स्रावण होता है, जैसे अश्रु ग्रंथि, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि और दुग्ध ग्रंथि इत्यादि। ऐसी ग्रंथियां अब अंतःस्रावी में, तो ये 2 नंबर में आता है, 2-2 पॉइंट लिख दिया जाता है। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं, नलिका विहीन होती हैं, यानी जिसमें नली नहीं होती कोई, ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं उसे अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आपका हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन, हार्मोन स्रावित होता है। और हार्मोन का स्रावण जो होता है रक्त के प्लाज्मा के द्वारा होता है, रक्त के प्लाज्मा के द्वारा, रक्त के प्लाज्मा के द्वारा इस हार्मोन्स का स्रावण होता है, पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है हार्मोन्स को। जैसे कि आपका इसमें हो गया पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि और पराअवटु ग्रंथि, पराअवटु ग्रंथि।
इसमें ये फेमस है। ठीक, तो अगर अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप लोग लिख ही पाएंगे। एक तरफ लिखेगा अंतःस्रावी, एक तरफ बहिस्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, बहिस्रावी ग्रंथि नलिका युक्त होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन्स का स्राव होता है, बहिस्रावी ग्रंथि में एंजाइम का स्राव होता है। दो हो गया, 2 नंबर मिल जाएगा। और जो हार्मोन्स का स्राव होता है वह रक्त के प्लाज्मा के कारण ही होता है। रक्त का प्लाज्मा हार्मोन्स को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे में पीयूष ग्रंथि, अवट ग्रंथि, परावट ग्रंथि। इसमें जैसे में अश्रु ग्रंथि, लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि इत्यादि। अब देखिए इसमें पहला टॉपिक आते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना में। इसका कोई टॉपिक है नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं पूछता कुछ। इसमें मेन टॉपिक है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा पीयूष ग्रंथि पढ़ना पड़ेगा पूरा, अवट ग्रंथि और परावट ग्रंथि। तो चलते हैं पहले टॉपिक पे, इसके पीयूष ग्रंथि। देखिए पीयूष ग्रंथि क्या होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत है पीयूष ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी, 1 नंबर में पूछता है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। सबसे छोटी यही होती है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका 2 नाम है, चाहे कहिए पीयूष ग्रंथि, चाहे कहिए मास्टर ग्रंथि। यह मनुष्य के खोपड़ी में पाए जाने वाली एक हड्डी, मनुष्य के खोपड़ी में पाई जाती है एक हड्डी, इस हड्डी का नाम होता है स्फेनाइड। स्फेनाइड स्फेनाइड नामक गड्ढे में स्थित होता है। यह बहुत छोटा है, इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। इतना ही होता है छोटा, लेकिन काम इसका बहुत है। तो देखिए पीयूष ग्रंथि होता क्या है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सारे अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को ही माना जाता है। यह मनुष्य के खोपड़ी में पाए जाने वाली एक हड्डी, जिसका नाम स्फेनाइड होता है, उसके एक गड्ढे में स्थित होता है। इसका वजन 0.6 ग्राम होता है और इससे विभिन्न प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। इससे ढेर सारे हार्मोन निकलते हैं। क्योंकि आपको पता होगा जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है उससे क्या निकलता है, हार्मोन स्रावित होता है। अब देखिए इससे निकलने वाली जो हार्मोन्स हैं कौन कौन से होते हैं। इसका एक नाम और भी है, जिसे पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, इसे टर्सिका सेल भी कहते हैं। टर्सिका सेल, इसको टर्सिका सेल के नाम से भी जानते हैं। ये हुई पीयूष ग्रंथि की कहानी। अब इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स है उन्हीं कहानी सबसे मेन है। तो जान गए कहाँ पे है। ये जो एक होता है, एक आपके गले में स्थित होता है, यहाँ भी एक ग्रंथि होती है ऐसे, जो ऐसे निकला रहता है गले में, ये थायराइड होता है। वही इसका नाम क्या होता है, थायराइड ग्लैंड, यानी अवट ग्रंथि, इसे कहते हैं अवट ग्रंथि। और इसी के पीछे होता है परावट ग्रंथि। ये 3 पढ़ना है अंतःस्रावी। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या फिर टर्सिका सेल भी कहते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। मनुष्य की खोपड़ी में पाए जाने वाली एक हड्डी, इसका नाम स्फेनाइड होता है, उसके गड्ढे में स्थित होता है। इसका वजन केवल होता है 0.6 ग्राम। इससे निकलने वाले हार्मोन्स देखिए, पहला है
ESTH, STH, TSH, GTH, ACTH, यहाँ लिखे क्या लिखे, अभी सब तो काम भी बताना है। ACTH, फिर LTH और एक ADH। ये भी होता है। अब जो GTH होता है उसमें होते हैं दो भाग GTH के, एक FSH, एक LH। FSH और एक होता है LH। हाँ LH। अब देखिए, अब किसका कार्य क्या है इसमें ज़्यादा जरूरी है। तो नाम देखिए कैसे याद रखेंगे, इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा। देखिए है छोटा सा है, 0.6 ग्राम का है, यानी 1 ग्राम से भी कम है। 1 ग्राम से कम है, लेकिन हार्मोन देखिए कितना स्रावित करता है ये। STH, TSH, GTH, इसमें दो भाग है GTH के, FSH, LH। इसके बाद ACTH, LTH, ADH, कितने हार्मोन स्रावित होते हैं इससे। अब देखिएगा STH क्या STH हार्मोन्स क्या है। इस हार्मोन्स की अधिकता से, यदि STH हार्मोन्स अधिक स्रावित हो गया तो आदमी लंबा हो जाता है। हाँ, और यदि